हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के बारे में। गाइस, बहुत ही नॉर्मल सा जनरलाइज्ड टाइप टॉपिक है, बट मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अवेयर रहें इन सारी चीजों से। बेसिकली ये सारी चीजें आपको आपकी प्रिपरेशन, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके नॉर्मल लाइफ में भी अवेयर करती हैं चीजों को लेकर, है ना। तभी ये पार्ट बनाई गई है आपके सिलेबस का, है ना। तो गाइज, हमने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं। जो आपका चैप्टर 8 है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का, है ना। तो हमने अलग अलग तरीके की इम्यूनिटीज के बारे में पढ़ी, अलग अलग डिजीजेस पढ़ी, हमने एड्स के बारे में पढ़ा, हमने कैंसर के बारे में पढ़ा। और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा जो कि अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के ऊपर है। तो शुरू करते हैं ये टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली गाइज, होता क्या है, ये ड्रग्स क्या है एग्जैक्टली या अल्कोहल अब्यूज क्या है। ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं, ऐसे केमिकल्स हैं ना, जिनकी आदत लग जाती है ना। और अगर किसी को प्रॉपर एजुकेशन और गाइडेंस मिल रही है तो आप इन सारी आदतों से बचा सकते हैं खुद को और हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपना सकते हैं। अब बहुत सारी ऐसी ना गाइस केमिकल ड्रग्स होती हैं। अब ये ड्रग्स जो है आप नेचुरली प्लांट से भी डिराइव कर सकते हो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, है ना। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो कि लैब में बनाई जाती है ना। तो बेसिकली केमिकल्स होते हैं लैब में बनाए हुए, ठीक है। अब होता क्या है ये ड्रग्स में, ये देखते हैं। तो हम कुछ तरीके की ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे और हमें आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली ये ड्रग्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपके बहुत कॉमन ड्रग्स हैं ओपियोइड्स, कैनिबियोइड्स, कोका एल्केलॉइड्स, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बार्बिचुरेट्स हैं, एम्फिटामिन्स हैं, है ना, बेंजोडाइजपीन्स हैं। तो ये सारे जो आपके ड्रग्स हैं, ये आपको आपकी बॉडी को हार्म करते हैं बेसिकली, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब ओपियोइड्स की पहले बात करते हैं। तो ओपियोइड्स क्या होते हैं ना, कि अगर आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी बॉडी में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, इंटेस्टाइन वाला जो ट्रैक्ट है उसमें, ठीक है, जो स्टमक और इंटेस्टाइन वाला ट्रैक्ट है उसमें कुछ स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि उन स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर से जाकर बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही गाइस एक ओपियोइड है जिसका नाम है हेरोइन। नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो हेरोइन, जिसको कॉमनली स्मैक भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि केमिकली क्या है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन है। मॉर्फिन है एक तरीके का, ठीक है। मॉर्फिन कैसा होता है, वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन क्रिस्टल होता है जो कि वाइट और ओडरलेस होता है, ठीक है। ये ऑब्टेन कैसे होता है, मॉर्फिन को एसिटाइलेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है करके हम डाइएसिटाइल मॉर्फिन बना देते हैं, ठीक है। और ये मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, ये मॉर्फिन मिलता है प्लांट पैपेवर सोमनीफेरम से। पॉपी प्लांट बोलते हैं इसको, ठीक है। लेटेक्स जो है ना पॉपी प्लांट के अंदर, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम किसको, मॉर्फिन को, ठीक है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं गाइस, तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है मॉर्फिन का, ठीक है। ये है आपका केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे मॉर्फिन निकाल के उसका एसिटाइलेशन करके उसको लोग बेच देते हैं, ठीक है। अब लिया कैसे जाता है ये, तो ये कुछ लोग स्नॉट करके भी लेते हैं और इंजेक्शन से भी लिया जाता है। और बेसिकली हेरोइन है क्या, हेरोइन ना एक तरीके का डिप्रेसेंट है, ठीक है। ये क्या करता है ना, आपके बॉडी फंक्शंस को ही स्लो कर देता है। और अगर आपको ओवरडोज होता है इसका, तो डेथ हो जाती है लोगों की, है ना। तो ओवरडोज कर लेते लोगों को पता नहीं चलता है, सेंस नहीं होता है ना। आपकी बॉडी को बिल्कुल डिप्रेस कर देता है, बॉडी फंक्शंस बिल्कुल स्लो कर देता है, सोचने की कैपेसिटी खत्म कर देता है। और उसकी वजह से आपको पता नहीं है आपको कब रुकना है इस ड्रग्स को लेने में, और आप ओवरडोज कर लेते हैं खुद को, ठीक है। तो ये तो हो गया ओपियोइड। दूसरा जो आपका ड्रग होता है ना गाइस, वो होता है कैनेबियोइड, ठीक है। नाम ऐसा है कि देखिए आप, जो प्लांट है ना उसके ही बेसिस पे नाम है। कैनेबियोइड भी ऐसे ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जो अगेन ब्रेन में कैनेबियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जाके जुड़ जाते हैं, ऐसे रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेचुरल कैनेबियोइड्स होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, जो आपका प्लांट है कैनबिस सैटिवा, ठीक है। ये आप प्लांट देख रहे हैं कैनबिस सैटिवा,
और ये आप कैनबियोइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इस प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इस प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें से डिराइव करते हैं हम कैनबियोइड, ठीक है। तो आपके फ्लावर का टॉप हो गया, लीव्स हो गए, रेजिन्स हो गए कैनबिस प्लांट के, इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलाकर हम अलग अलग तरीके के ड्रग बनाते हैं। जैसे एक होता है मैरुआना, ठीक है, दूसरे तरीके का ड्रग होता है हशीश, फिर आपका होता है चरस, फिर होता है गांजा। तो अलग अलग जो आपका इन्फ्लोरेसेंस है ना, फ्लावर का टॉप है, लीफ है या रीजन है, उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलाकर अलग अलग तरीके के ड्रग्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये कैसे लिया जाता है, ये या तो इनहेल किया जाता है, ठीक है, और या तो ओरल इंजेक्शन होता है, खाया जाता है बेसिकली ओरली, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ना उसको खत्म कर देता है, खराब करता है, ठीक है, तो उसको जो है इफेक्ट करता है, ठीक। तीसरे तरीके का आपका जो ड्रग है वो है कोका एल्कलॉइड और कोकेन हम बोलते हैं जिसको, ठीक है। किससे मिलता है, ये मिलता है कोका प्लांट से, ठीक है। कोका प्लांट का नेम क्या है साइंटिफिक, एरिथ्रोजाइलम कोका। ये साउथ अमेरिका में प्लांट होता है जिससे कि हम कोकीन या कोका एल्कलॉइड ऑब्टेन करते हैं। करता क्या है ये आपका, कि जो आपका न्यूरो होता है डोपामीन, ठीक है, उसके ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, ठीक है। कॉमनली बोलते क्या है, कोक या क्रैक, और कैसे लिया जाता है, स्नॉट करके, ठीक है। ये कर क्या रहा है बेसिकली, कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है स्टिमुलेट कर रहा है ऐसे कि आपको बहुत ही एनर्जेटिक फील हो रहा है, आपको यूफोरिया फील हो रहा है, ठीक है। और एक्सेसिव डोज अगर कोकेन का कोई लेता है तो उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, ठीक है। और अब इसके अलावा और भी कई प्लांट होते हैं जिनसे हेलुसिनेशंस होते हैं, है ना, जैसे कि एट्रोपा है, धतूरा है, ये सारे जो प्लांट्स हैं, यहाँ आपको धतूरा का प्लांट भी दिख रहा है ना, इनसे भी हेलुसिनेशंस होते हैं। अब इसके अलावा गाइस ड्रग्स होते हैं जैसे बार्बिटुरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडायजेपिन्स, है ना। तो ये सारे ड्रग्स जो ना, क्या होता है कि नॉर्मली तो यूज होते हैं मेडिसिन बनाने में। मेडिसिन किस चीज की, डिप्रेशन, इंसोम्निया, पेन किलर, सेडेटिव्स होते हैं। मॉर्फिन जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पेन किलर या सेडेटिव के जैसे, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बट अगर आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर डोज जो बॉडी में जाना चाहिए उससे ज्यादा लेते हो क्वांटिटी में, तो क्या होता है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है वो चीज, है ना। और ड्रग अब्यूज में यही होने लगता है। अब इसके अलावा गाइस इवन आपका जो टोबैको स्मोकिंग है ना, वो भी हमने कैंसर में पढ़ा भी था कि लंग कैंसर का सबसे बेसिक रीजन, सबसे मेजर टाइम्स जो रीजन होता है वो होता है टोबैको स्मोकिंग। उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है कि आपके एड्रिनल ग्लैंड को ना वो स्टिमुलेट कर देता है। क्या होता है, आपकी बॉडी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन दोनों रिलीज करने लगती है ब्लड में, है ना। और उससे क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये चीज बेसिकली नॉर्मली तो नहीं होनी चाहिए ना, तो नुकसान कर रही है आपकी बॉडी को, है ना। बेसिकली क्या कर रही है, आपके हार्ट पे स्ट्रेस दे रही है, राइट। तो इसके अलावा क्या है, आपको स्मोकिंग से रिलेटेड जो है कैंसर्स होते हैं, लंग के, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट के कैंसर्स होते हैं, जो है ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, एम्फाइसमा की प्रॉब्लम होती है, हार्ट डिजीज होती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज जो बोलते हैं, जिसमें आर्टरीज थिक हो जाती हैं, है ना, वो होती है। हार्ट अटैक आता है लोगों को, गैस्ट्रिक अल्सर होता है इसकी वजह से। अब टोबैको क्योंकि च्यू करके भी खाते हैं लोग, सो जस्ट अबाउट स्मोकिंग, तो अगर आप टोबैको च्यू कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो आपको ओरल कैविटी माउथ कैंसर बेसिकली हो सकता है ना। इसके अलावा क्या है कि हो क्या रहा है कि आपकी स्मोक जो अंदर जा रही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में बढ़ा रही है। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो हीमोग्लोबिन से एक ऑक्सीजन बाउंड हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जा रहा है। तो आपकी बॉडी क्या हो रही है ना, कि हमेशा ऑक्सीजन डेफिशिएंट रह रही है, ऑक्सीजन हमेशा कम रह रहा है बॉडी में। उससे क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे कोई बहुत ज्यादा अगर रेगुलर स्मोकर है तो वो बहुत ज्यादा दौड़ नहीं सकता, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है फिजिकल स्ट्रेस जैसे होता है, जैसे ही वो ऐसे कुछ स्ट्रेनस वर्क करना शुरू करता है तो वो
ब्रेथलेसनेस फील करता है ना, विच इज नॉट गुड, राइट। तो ये सारे जो है आपके नुकसान हैं इन ड्रग्स को लेने से, ठीक है। अब अडोलसेंस और अल्कोहल या ड्रग अब्यूज का रिलेशन क्या है ये देखते हैं। सो गाइस बेसिकली अडोलसेंस वो टाइम होता है ना, वो एक 12 to 18 ईयर्स की एज में क्या होता है बच्चों में कि उनको पता नहीं है कि उनको सोसाइटी में कैसे रिएक्ट करना है, उनको कैसे स्ट्रेस हैंडल करना है ना। वो एक ऐसी एज होती है जब बच्चे मैच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि कैसे सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है वो नहीं समझ में आता बच्चों को। अब उसकी वजह से क्या होता है कि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से अच्छा परफॉर्म करना है ना। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो नॉर्मल स्कूल हो, नॉर्मल पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, या कुछ भी जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हैं, उसके वजह से उस एज में बच्चों को स्ट्रेस बहुत जल्दी होता है ना। तो बेसिकली वो बहुत ही वल्नरेबल फेस माना जाता है जो है मेंटल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए। और होता है क्या है कि अगर आपने एक बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी अगर इस एज में ड्रग या अल्कोहल ट्राई कर लिया, तो क्योंकि इमिडिएटली वो आपको एक तरीके का रिलीफ देता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो रहा है और आप अडिक्टेड हो जाते हो उससे, है ना। अब बेसिकली एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या है? तो बेसिकली एडिक्शन क्या मतलब है कि आपको साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो रहा है किसी चीज से, है ना। अब जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि जब बाहर पढ़ने निकलते हैं ना स्कूल के बाद, और अगर आपको बहुत ज्यादा आप क्लोज हो अपनी फैमिली से, तो हम बोलते हैं कि हम होमसिक फील कर रहे हैं, मतलब घर से दूर होके हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, है ना। क्यों नहीं अच्छा फील कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से अटैचमेंट हो गया है बहुत ज्यादा, है ना, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है। जैसे हमें वो अटैचमेंट होता है वैसे ही हमें अटैचमेंट हो जाता है इन तरीके के ड्रग्स या अल्कोहल से, ठीक है। और क्योंकि टेम्पररी फीलिंग अगेन ये अच्छी देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ सब अच्छा ही तो है लेकर, है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि एक विशेष सर्कल है कि आप पहले तो लेना शुरू करोगे क्यूरियोसिटी में कि चलो सब ट्राई कर रहे हैं, या मेरा ये फ्रेंड ट्राई कर रहा है, या मैं यहाँ पर जो भी उनके साथ बैठा हूँ वो ट्राई कर रहे हैं तो मैं भी करके देखता हूँ। और धीरे 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 ये इतना रेगुलर हो जाता है कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो इनके ऊपर, है ना। और अगर आप डिपेंडेंट हो गए और आपको लगा कि हाँ ये गलत है और मुझे छोड़ना है, तो इसके बहुत ही इंटेंस विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं गाइस। तो आप जो है एंजाइटी फील करोगे, आप शेक करोगे, आप नॉजिएटिंग फील करोगे, बहुत ज्यादा स्वेट करोगे, है ना। आपको अलग अलग जगह पे बॉडी में पेन फील होगा। तो बेसिकली बहुत ही अनप्लेजेंट विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। इस वजह से ना गाइस विड्रॉल इजी नहीं होता है इन ड्रग्स का, है ना। इतनी आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं लोग, ठीक है। अब इफेक्ट क्या होता है ड्रग या अल्कोहल अब्यूज का? तो एक तो गाइस साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि आप वायलेंट हो जाते हैं बहुत, आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो रेकलेस बिहेवियर हो जाता है ना। लोग ऐसे बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, है ना। अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर बॉडी की आपको कैसे हार्म कर उसकी बात करें, तो अगर आप ऑक्सेसिव डोज ले लेते हो, जिसको मैंने फिर से बोला ओवर डोज, है ना। अगर ओवरडोज होता है तो लोग कोमा में चले जाते हैं, डेथ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया है, हार्ट फेल हो गया है, या हैमरेज हो गया है ब्रेन में, सेरेब्रल हेमरेज हो गया है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर ये आप जो है इंजेक्शन से ले रहे हो, बहुत सारे लोग ड्रग्स इंट्रावीनसली लेते हैं, उस केस में क्या होता है कि एड्स, हेपेटाइटिस जैसे सीरियस इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि आपका क्रॉनिक यूज जो है ड्रग्स का या अल्कोहल का, वो आपका नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज कर देता है धीरे धीरे, है ना। उसके बाद आपका जैसे अल्कोहल के केस में क्या होता है कि लिवर सिरोसिस, लिवर डैमेज हो जाता है ना। तो एक तो ये इतने सारे आपको साइड इफेक्ट, इतने सारे जो है प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक आपका मिसयूज होता है ड्रग्स का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इनहेंस करने में। होता क्या है कि आप स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स या ऐसे हॉर्मोन्स ले लेते हो एक्स्ट्रा, कि आपके उस छोटे पीरियड के लिए मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, अग्रेसिव आप फील करते हो, है ना, एथलेटिक परफॉर्मेंस उससे बढ़ जाती है। बट लॉन्ग टर्म में वो क्या कर रहा है? लॉन्ग टर्म में वो आपकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा हार्म कर रहा है ना। तो मतलब
अब प्रिवेंट कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें इसको, है ना? जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपके साथ कोई है ऐसा जो कर रहा है ऐसा, तो उसको कैसे रोके, खुद को कैसे रोके, है ना? तो सबसे बड़ी बात गाइस की पीयर प्रेशर में कभी नहीं आना चाहिए, है ना? अगर कभी कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये करने की लिमिट है, आप अपना पूरा ट्राई कर रहे हो, तो आप अपनी लिमिट के हिसाब से ही ट्राई करो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाओ कि आप ये सारी चीजें करना शुरू हो जाओ, है ना? तो बेसिकली हम बोलते हैं ना, हर इंसान का अपना एक टैलेंट होता है, और वो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग अगर काम करता है, वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो एक्सेल करेगा ही करेगा, है ना? तो अगर आप एक चीज में एक्सेल नहीं कर सकते तो आप और चीजें ट्राई करो, है ना? बट आपके साथ के ग्रुप में कोई और बच्चा कर रहा है बहुत अच्छा, तो आप ये प्रेशर नहीं ले सकते कि अगर वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। हो सकता है वो कि वो उस चीज में अच्छा हो, आप किसी और चीज में अच्छे हो, है ना? अब इसके अलावा क्या है कि काउंसिल करना, है ना? तो अगर आपको किसी तरीके का स्ट्रेस है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ इस चीज में, मैं फेल हो गई हूँ इस चीज में, डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप जरूर बात करो, है ना? आप और ऐसी एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स है, रीडिंग है, म्यूजिक है, योगा है, या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको अच्छी लगती है उसमें इन्वॉल्व करो खुद को, क्योंकि इनसे बहुत हेल्प मिलती है ना? अब उसके बाद तीसरी चीज क्या होगी कि आप अपने आसपास के लोगों से बात करो, है ना? फिर वो चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, जिनको भी आप लगता है कि आप क्लोज हो और आप उनसे डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम में, उनसे आप बात करना शुरू करो, है ना? उनको आप बताओ कि मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे को एंजाइटी फील हो रही है, मेरे को प्रेशर फील हो रहा है, मैं मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्ट, है ना? उनसे बात करो। अब उसके अलावा क्या है कि अगर मान लो आप ये सब नहीं करते हो, आपको पता है कि इसके क्या हार्म है और आपको नहीं करना है, बट आप अगर किसी फ्रेंड को आपके सराउंडिंग में या किसी भी ऐसे एक्वेंटेंस को देखते हो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है ना, या बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप उनसे बात करो। आप अपने आसपास में टीचर्स या उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, अलर्ट करो कि ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि मेरा ये फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना? सो दैट जो भी वहां पर अथॉरिटी है वो प्रॉपर एक्शन ले सके, ठीक है? और इसके अलावा गाइस एक जो सबसे बेसिक आपका या सबसे अच्छा जो है तरीका, तो ये है कि आप प्रॉपर एक्सपर्ट और प्रोफेशनल से हेल्प ले लो, है ना? तो बहुत सारे हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, है ना, डी एडिक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत सारे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो, लोग उनसे जाकर डिस्कस करो, उनसे आप सजेशंस लो, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे कि आपको क्या करना है अगर आपको स्ट्रेस है तो, या अगर आप गलती से भी ऐसा ड्रग या अल्कोहल अब्यूज जो है करने लग गए हो, तो कैसे उससे बाहर निकलना है ना? तो बहुत सारे तरीके हैं गाइस इन्वॉल्व रखने के खुद को, बहुत सारे तरीके हैं कि आप ये सारी चीजें ना करो। इट्स जस्ट दैट कि आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा कि क्या, क्यों ये बुरा है, क्या बुरा है, क्यों बुरा है, क्यों नहीं करना चाहिए, उससे करके आप क्या हार्म पहुंचा रहे हो। वो शॉर्ट टर्म के लिए तो एक अच्छी फीलिंग दे रहा है, बट क्या वो लॉन्ग टर्म में आपको हार्म दे रहा है? आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, है ना, जो आपके क्लोज हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, उनमें उनको कैसे हार्म कर रहा है ना? तो ये सारी चीजें समझ के अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो गाइस इसके साथ ही हमने ये ड्रग और अल्कोहल अब्यूज खत्म कर दिया है। अगेन बहुत ही जनरल टॉपिक है, बट मैंने स्किप नहीं करा क्योंकि मैं चाहती थी आपको पता हो कि ये एग्जैक्टली क्या है, आप अवेयर रहो। आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपको आके आपके नीट की प्रिपरेशन में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में तो ये हेल्प करेगा ही। आपको एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनल लाइफ में भी ये अवेयरनेस हेल्प करेगी। सो गाइस आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से इन सारी चीजों को फॉलो करोगे, आप नहीं करोगे ऐसा कुछ भी, है ना, जो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है। तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।